नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे सनातन संस्कृति और हिंदुओं को खत्म करने की साजिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का विनाश सबसे ज़्यादा हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का अंग है। 1947 के पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान की आबादी में हिंदुओं की संख्या करोड़ों में थी, जो आज घटकर ना के बराबर रह गई है। इसी लुप्त हिंदू आबादी में 1% हिंदू ही बाहर गए, बाकी के मारे गए या जबरन मुसलमान बनाए गए। कुछ पढ़ना कष्टकर होता है। डॉक्टर रिचर्ड बेकन की ए क्वाइंट केस ऑफ एथनिक क्लीनिंग द मदर्स ऑफ बांग्लादेश जा हिंदुजा, अक्षय प्रकाशन, नई दिल्ली। इतनी पीड़ादायक है कि इसे पढ़ने से कई बार प्रयास करना पड़ा। हर बार 2-4 पृष्ठ पढ़ने ही मन त्रस्त हो जाता है। पुस्तक रख दी जाती है। यह त्रास बांट लेना ठीक है। संभवतः विवेकी वीर कुछ विचार कर सके। इस पुस्तक के लेखक एक सामान्य अमेरिकी हैं, जो इस पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अपनी जान भी खतरे में डाली। वे बांग्लादेश सरकार, अमेरिका प्रशासन, सीनेट आदि से भी इस पर सुनवाई कराने आदि प्रयत्न करते रहे हैं। उनकी पुस्तक प्रामाणिक शोध, विवरण और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। इसी क्रम में भारतीय बंगाल में भी हिंदुओं की हालत बताती है। बहुतों को जानकर हैरत होगी कि गत 75 सालों में पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू विनाश दुनिया में सबसे बड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का अंग है, पर निःशब्द हो रहा है। हिंदू आबादी में नाटकीय गिरावट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1951 में पूर्वी बंगाल की आबादी में लगभग 33% हिंदू थे, जो 1971 तक 20% रह गए हैं। 2001 में 10% बचे हैं। आज उनकी संख्या 8% रह गए मानी जाती है। इस लुप्त आबादी का 1-2% ही बाहर गया। शेष मारे गए या जबरन मुसलमान बनाए गए। बांग्लादेश में हिंदू विनाश इस्लामिक संगठन, मुस्लिम पड़ोसियों, राजनीतिक दलों और सरकारी नीतियों द्वारा भी हो रहा है। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी आबादी कहीं और साफ नहीं हुई। हिटलरी नाजीवाद ने लगभग 60 लाख यहूदियों को सफाया किया, जबकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में 1951 से 2008 के बीच लगभग 4.9 करोड़ हिंदू लुप्त हो गए। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साची दस्तीदार ने यह संख्या दी है, पर दुनिया इस पर संवेदनशील ही रही। इसका मुख्य कारण भारत की चुप्पी है, जो सबसे निकट प्रभावित देश है। वरना बोस्तानिया, रावड़ा या डारफुर में इससे सैकड़ों गुना कम लोगों के संहार पर पूरी दुनिया के मीडिया, संयुक्त राष्ट्र और बड़ी-बड़ी हस्तियां की चिंता वर्षों तक व्यापक बनी रही। कितना लज्जाजनक है कि भारतीय नेता दल, मीडिया, अकादमिक जगत सभी इस पर चुप रहते हैं। बांग्लादेश में निरंतर और
बीच बीच में हिंदू संहार के बड़े दौर 1971, 1989, 1993 चलने पर भी यहाँ राजनीतिक बौद्धिक वर्ग ठस बना रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रसिद्ध पत्रकार सिडनी सॉनबर्ग की प्रत्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार केवल 1971 में 20 लाख से अधिक हिंदुओं के मारे जाने का अनुमान है। पाकिस्तान दमन से मुक्त होकर बांग्लादेश बनने के बाद भी हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। नए शासकों ने भी इस्लामिक एकाधिकार बनाकर हिंदुओं की पीड़ित वंचित किया। वहाँ 1974 में वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट बना। इसके अनुसार जो हिंदू बांग्लादेश में चल गए या जिन्हें सरकार ने शत्रु घोषित कर दिया, उनकी जमीन सरकार लेकर मुसलमानों को दे दी गई। इसका व्यवहार यह हुआ कि किसी हिंदू को मार भगा या शत्रुवत कहकर उसके परिवार की संपत्ति छीन कर किसी मुसलमान को दे दी गई। पृष्ठ 66 से 68। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बरकत की पुस्तक इंक्वायरी इनटू कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिप्रोवेशन ऑफ हिंदू minorities in Bangladesh through the Vested प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसके विवरण हैं। इस कानून के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिंदू की संपत्ति हड़पी। गत 4 दशकों में यह हड़पी गई संपत्ति लाखों एकड़ में है। 1988 में संविधान संशोधन द्वारा इस्लाम बांग्लादेश का राजकीय मजहब बन गया। तब से हिंदुओं की स्थिति कानूनन भी नीची हो गई। उनके विरुद्ध हिंसा, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, संपत्ति छीनने आदि घटनाओं में तेजी हुई। हिंदू लड़कियां, स्त्रियों को निशाना बनाया गया। आतंक द्वारा हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा या धर्मांतरित कराना एक विशेष टेक्निक की तरह जमकर इस्तेमाल हुआ। तस्लीमा नसरीना ने अपनी पुस्तक लज्जा में इसका प्रामाणिक चित्रण किया, जिसमें उन पर मौत का फतवा भी आया। निःशब्द और क्रमशः होने के कारण भी यह हिंदू विवश दुनिया के लिए अनजान सा रहा, जबकि वह बांग्लादेश में छिलक कर भारत में घुस चुका। वहाँ से जो हिंदू भाग आए वे पश्चिम बंगाल में भी 1977 ईस्वी में भी उत्पीड़न का शिकार होते रहे हैं। डॉक्टर बेकिन ने कई जगह जाकर यह देखा। इस्लामियों कम्युनिस्टों की साठगांठ से हिंदू शरणार्थी की पुरानी बस्ती पर कब्जा कर उन्हें पुनः भगा दिया जाता। मनचाही चीज़ छीनने के लिए बच्चों लड़कियों के अपहरण की तकनीक यहाँ भी चालू है। सम्मिलित हिंदू मुस्लिम आबादी वाले कई गांव धीरे धीरे पूरी तरह से बदल गए। वहाँ के लवारिस मंदिर इसका संकेत है। डॉक्टर बेकिन के हिंदू शरणार्थी से कहीं मिलने जाने पर 2008 ईस्वी माकपा कार्यकर्ता
वहां पहुंचकर लोगों को धमकाते कि कुछ न कहे। फिर भी यदि कोई बोलता तो वे बाधा देते और विवाद करने लगते। डॉक्टर ब्रेकेन ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने समझा था कि बांग्लादेश हिंदू शरणार्थी की दुर्दशा जानने से इसे हिंदू दुनिया पर पहुंचने में उन्हें भारत में सहयोग मिलेगा। जय श्री राम।